हाय ऑल, आप सभी का नेटवर्क पाथ में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सबनेटिंग क्या है ये समझाने वाला हूँ। सबनेटिंग क्या है, कैसे करते हैं, इसके पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें इस टर्म को पढ़ने की जरूरत क्यों है। कभी भी आप किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हो तो उसके पीछे का वाई समझो कि हमें इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी एट द फर्स्ट प्लेस। ओके, तो पिछले वीडियोस तक मैंने आपको समझाया था कि कैसे जो हमारे नेटवर्क स्पेस है उसके अंदर काफी सारा जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस का स्पेस है वो वेस्ट हो जा रहा है। अगर आप पब्लिक आईपी मांग रहे हो किसी से, है ना, किसी कंपनी से मांग रहे हो पब्लिक आईपी, आपको कंपनी देगी 19। ये तो प्राइवेट लिख दी मैंने, चलो लिख देता हूँ मैं 100.100.100.0 255.255.255.0। तो ये आपका सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क, और इसको एंड ऑपरेशन करो, आपको मिल जाएगा कि आपका नेटवर्क कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक टाइप सी का नेटवर्क मैंने दिया है। तो कभी भी कोई कंपनी को अगर आईपी एड्रेस चाहिए तो पहले के टाइम क्या होता था कि ये पूरा पूल लेना पड़ता था, कि ये पूरा पूल लो। लेकिन भाई, आप अपने प्राइवेट कंप्यूटर्स के लिए यूज नहीं करने वाले हो पब्लिक आईपी, है ना, नहीं चाहते हो आप। और उसके बाद जो आपका आईपी इस्तेमाल होने वाला है वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके राउटर से लेके जो कंपनी का आईएसपी के राउटर है वहां तक। और उसके लिए आपको यहाँ पे एक आईपी लगेगा और यहाँ एक आईपी लगेगा, है ना। दो आईपी यहाँ पे आपने इस्तेमाल किए। बाकी जो इतना आपके पास आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है उसका क्या करोगे आप, है ना, उसका क्या करोगे। तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, आपके बहुत सारी जगह पे ऑफिसेस है, तो देखो अगर ये इंटरनेट है, ठीक है, और आप किसी इससे इंटरनेट ले रहे हो अपनी दूसरी ब्रांच के ऊपर भी, है ना, तो सेम ऐसे ही होगा तरीका, है ना, लेने का। तो यहाँ पे भी दो आईपी लगेगी। अब उसने ये आपको दे दिया, अब ये यूज़ करो जाके 100.100.100.0, है ना। और इसको लिखने का थोड़ा छोटा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अब ये बहुत लंबा हो जाता है इसको लिखने में। तो 255.255.255.0, इसको अगर हम लोग बाइनरी में लिखे तो ऐसा लिखते हैं, बहुत सारे वन, 8 वन हो गए, उसके बाद फिर अगले 8 बिट्स भी वन हो जाएंगे, फिर डॉट, फिर इसके अगले वाले 8 भी वन ही होंगे, इसके बाद जो आगे है वो सारे के सारे जीरो होंगे बिट्स, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं बाइनरी में, 255.255.255.0 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये सारे वंस है, ठीक है, 8 वंस। और जब आप इस बड़े से नंबर के अंदर गिनोगे कितने टोटल नंबर ऑफ वंस है, तो आपको पता चलेगा इसमें 24 वंस है, ठीक है। और जब आप लिखोगे इसको इसको ये आईपी एड्रेस को, और आप नहीं चाहते हो इतना बड़ा सबनेट मास्क लिखे, तो इसका एक अल्टरनेटिव होता है सीआईडीआर नोटेशन। इसको आप ऐसे करके लिख दो। इससे इंसान को समझ आ जाएगा कि पहले जो 24 बिट्स है वो नेटवर्क आईपी का जो नेटवर्क आईडी है वो बताएगी, और आगे के जो बिट्स है रहने वाले, ये जो बचे हुए 8 है, वो डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ होस्ट रहने वाले हैं। तो आप इसको /24 भी आगे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं /24, इसका मतलब आपका क्लास सी का नेटवर्क है ना। क्लास सी का होना चाहिए। क्लास सी का नहीं है पर फिर भी मैं ऐसे /24 लिख रहा हूँ। तो अब इस टेबल में मत जाओ, इस टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, पब्लिक आईपी कहाँ से है, ए से 126 से, तो क्लास ए में चला गया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास सी का है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्लास की बात ही नहीं कर रहे अभी। आप क्लास को मारो गोली। आप क्या ध्यान में रखो, अगर मुझे आईपी एड्रेस मिल रहा है और उसके आगे लिखा है /24, इसका मतलब ये क्लास सी आईपी है, क्लास सी। अब आपको ये आईपी एड्रेस मिल गया तो इसका मतलब आपके पास कितने रहेंगे। आपको तो एक चीज याद होगी कि मैंने आपको बताया था, नेटवर्क आईपी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है, और यूजेबल आईपी क्या होता है। सबसे पहला आईपी जो होता है नेटवर्क के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहला आईपी क्या होगा, 100.100.100.0। ये आपका हो गया नेटवर्क आईपी। और 100.100.100.1 से लेके 254, ये हो गया आपके यूजेबल आईपीज, यानी जो आपके डिवाइस के इंटरफेसेस को लगने वाले हैं। और एक और रहेगा आपका 100.100.100.255, ये क्या होगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी। तो हर एक डिवाइस का एक खुद का आईपी होता है और एक ब्रॉडकास्ट आईपी होता है ना। ब्रॉडकास्ट आईपी मतलब हर किसी का आईपी, आप ब्रॉडकास्ट आईपी कोई मैसेज भेजो सबको जाएगा। तो इसने इसको मिला, इस बंदे को मिला, इस कंपनी को मिला ये आईपी का स्पेस। तो इसने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया आईपी 100.100.100.1 यहाँ यूज कर लिया, और यहाँ पे इसने 100.2 यूज कर लिया, आगे के 100 मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। और बाकी के आईपी एड्रेस का क्या करेगा, जो 252 आईपी उसके पास बचे हुए यूजेबल, उसका क्या करेगा।
उसको तो वेस्ट हो जाएगी ये सारी की सारी। तो सबनेटिंग के अंदर क्या करते हैं, जो अवेलेबल नेटवर्क है आपके पास उसे आप छोटे सब नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? आपका जो एक आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अगर आपको किसी ने कह दिया कि भाई आपको दो नेटवर्क बना के देने हैं, मुझे मुझे दो नेटवर्क चाहिए, तो आप क्या करोगे? बेसिक सिंपल सा आपको किसी ने पूछा कि मुझे दो नेटवर्क चाहिए, दो आईपी एड्रेस के नेटवर्क दुनिया के अंदर, सिर्फ मुझे दो नेटवर्क चाहिए, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? आप सपोज करो दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही एजेंसीज है जो आईपी एड्रेस यूज कर रही है और कोई यूज नहीं कर रहा है, तो दो हिस्से बनाना बहुत सिंपल सी बात है ना। एक एक पहली एजेंसी को दे दो और दूसरा दूसरी एजेंसी को दे दो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर पहला बिट इसका इस्तेमाल करते हो, है ना, पहला बिट, पहला बिट या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, और कोई वैल्यू हो सकती है क्या बाइनरी में? नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हो कि आपने पहला बिट अगर जीरो रखा तो आपका एक पूरा नेटवर्क बन जाता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, और बाकी आप सारा कुछ भी कर दो यहाँ पे, इस बाकी के जो 31 बिट्स है उसकी वैल्यू वन रखो या जीरो रखो, वन रखो या जीरो रखो, कोई मतलब नहीं है। आप जितना चाहे वहां पे वैल्यूज रख दो, वन या फिर जीरो, वन या फिर जीरो, ये आपका पहला नेटवर्क बन जाएगा। और आपका दूसरा नेटवर्क होगा जो कि वन से स्टार्ट होगा, है ना। पहला नेटवर्क जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा, अगला नेटवर्क जो है वो वन से स्टार्ट होगा। अब आप इसको, है ना, कन्वर्ट कर लो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर यूज करके, कि 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 4 5 6 7 8। इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? आप इसको डेसिमल से बाइनरी कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सॉरी, बाइनरी से डेसिमल कर दोगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है? हम लोग सबनेटिंग को, जो एक्चुअली होती है सबनेटिंग, उसको उस तरीके से समझेंगे बाइनरी में। सबनेटिंग कभी भी अगर आप शुरुआत करोगे डेसिमल में पढ़ने का तो आपको लॉजिक ही नहीं समझ आएगा, उसका सेंस ही नहीं बनेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरे आईपी एड्रेस को, पूरे जितने भी आईपी एड्रेस है उसको अगर दो हिस्से करने हैं, दो नेटवर्क बनाने हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो कि आप आईपी एड्रेस का जो पहला जो बिट है उसको एक बार जीरो रख दो और एक बार वन रख दो, आपके दो नेटवर्क बन गए। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं, दो नेटवर्क नहीं बनाने, आपको बनाने हैं चार नेटवर्क, तीन नेटवर्क बनाने हैं। तो तीन नेटवर्क के लिए क्या करोगे आप? तीन नेटवर्क बनाने यानी तीन वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेगी। एक तो हो गया जीरो, एक की वैल्यू होगी वन, एक की वैल्यू होगी टू, है ना। स्टार्टिंग तो इधर से करेंगे, है ना। तो आप तीन नेटवर्क बना रहे हो तो आपको कितना बिट्स चाहिए होगा? एक बिट से काम बन जाएगा क्या? एक बिट से आप वन या फिर जीरो डिफाइन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मैंने बताया, दो नेटवर्क बना सकते हो। क्या दो बिट से अपना काम बन जाएगा? दो बिट से बन जाएगा? बन जाएगा। कैसे? दो बिट की मिनिमम वैल्यू होती है जीरो जीरो, यानी जीरो, जीरो वन होती है, वन जीरो होती है, वन वन होती है। आप टोटल चार नेटवर्क्स बना सकते हो अगर आप पहले के दो बिट्स को बोरो कर लोगे। पहले के दो बिट्स की वैल्यू डालो आप, तो आपका पहला नेटवर्क क्या बनेगा? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ये आपके चार नेटवर्क्स हो गए। इसके आगे आपको जो बाकी के 30 बिट्स का के साथ करना है वो आप करो, आपके पास चार नेटवर्क्स आ जाएंगे। तो अगर दुनिया में सिर्फ चार ही नेटवर्क्स है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये आपका राउटर है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ नेटवर्क होगा जीरो जीरो, यहाँ नेटवर्क होगा जीरो वन, यहाँ नेटवर्क होगा वन जीरो, और यहाँ नेटवर्क होगा वन वन। एक ही राउटर पे आप लगा दो। ये हो गया आपके चार नेटवर्क, इधर से ही पूरी दुनिया कनेक्टेड है। इधर से जीरो से जितने आईपी स्टार्ट होने वाले, जीरो जीरो से, वो सारे के सारे इधर आएंगे। जीरो वन से स्टार्ट होने वाले सब इधर आएंगे, वन जीरो से स्टार्ट होने वाले सब इधर आएंगे, है ना। और आप इसको कैसे लिखोगे? जब आपको कहा कि सिर्फ दो नेटवर्क बनाने हैं तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे स्लैश वन। जब आपको दो नेटवर्क बनाने हैं, यानी आपने स्पेस का पूरा स्पेस का यूज करके आपने दो नेटवर्क्स बनाए, पहले जो पहला बिट इस्तेमाल करके, तो आप लिखोगे स्लैश वन। आपने अगर पूरे आईपी एड्रेस स्पेस को इस्तेमाल करके चार नेटवर्क्स बनाए तो आप लिखोगे स्लैश टू, है ना। अभी आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे बात बनेगी आगे जाके। तो आपको किसी ने बोल दिया कि भाई अब आप बनाओ, अब आप बनाओ कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए पांच नेटवर्क्स, मुझे पांच नेटवर्क चाहिए टोटल आईपी एड्रेस स्पेस के अंदर। तो क्या दो बिट से पांच डिफाइन किया जा सकता है? दो बिट से अपन ज्यादा से ज्यादा जीरो वन टू थ्री डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये चार नेटवर्क्स बना सकते हैं। लेकिन अपने को पांच चाहिए, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो अपने को क्या चाहिए रहेगा? एक और बिट चाहिए रहेगा।
तो 3 बिट्स 0 से लेके 8 तक डिफाइन कर सकती है, 9 वैल्यूज टोटल। 0 भी एक वैल्यू है इसके अंदर, इसलिए 8 तक। तो क्या 5 आ रहा है इसके बीच में? आ रहा है, यानी 3 बिट्स काफी है 5 नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, 7 नेटवर्क बनाने के लिए कितना चाहिए होगा फिर आपको? देखो 7 नेटवर्क बनाने के लिए कितना चाहिए? 3 बिट्स काफी है। अगर आपको बनाना है 8 नेटवर्क, 8 अगर नेटवर्क बनाने हैं तो आपको कितने चाहिए होंगे बिट्स? फिर से जवाब रहेगा आपको 3 ही बिट्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहला नेटवर्क होगा 0 0 0, उसके बाद होगा 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, है ना? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गए 8 नेटवर्क। ऐसे ही जब मैं /24 लिखता हूँ, /24 या फिर 255 255 255.0, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो पहले के 24 बिट्स हैं, पहले के 24 जो बिट्स हैं मेरे, वो मेरे नेटवर्क बिट्स है ना? वो मेरे नेटवर्क बिट्स है, और उतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स मेरे पास रहने वाले जितने मेरे पास बिट्स है ना, उसके कितने कॉम्बिनेशन, यानी अगर मेरे पास इतने हैं 24 बिट्स है नेटवर्क पार्ट में, तो मैं 2 रेज़ टू पावर 24 नेटवर्क्स बना सकता हूँ। आपके पास एक बिट थी तो आप क्या कर रहे थे? 2 रेज़ टू पावर 1 बना रहे थे, है ना? एक तो 0 एक तो 1। जब आपके पास /2 था, यानी आपके पास 2 बिट्स थी, तो आप कितने नेटवर्क बना पा रहे थे? 2 रेज़ टू पावर 2 बना पा रहे थे ना, 4 नेटवर्क। वैसे ही आप इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बना लोगे अगर आप पहले 24 बिट्स को यूज करोगे नेटवर्क आईडी की, है ना? तो जब पहले 24 बिट्स यूज हो जाते हैं तो आपके पास लास्ट में कितने हो जाते हैं? ठीक है, पहले 24 बिट्स आपने यूज कर लिए, बचे कितने? 8 बिट्स बचे। 2 रेज़ टू पावर 8 करो, आपके पास क्या आंसर आएगा? 2 रेज़ टू पावर 56, सॉरी 256, 2 रेज़ टू पावर 8 कितना आएगा? 256। पहला जो आईपी होता है वो नेटवर्क होता है, उसके बाद फिर अगले जो बचा हुआ है स्पेस, यानी 1 से लेके 254 तक, ओ सॉरी ये 256 नहीं 255 होगा। ओके, 255, तो 0 और बीच का जो है वो आप यूज कर सकते हो अपने डिवाइसेस के लिए, और 255 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इतनी आईपीज आपके पास यूजेबल होंगे, इतने डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप कहोगे कंपनी को जो आईपी एड्रेस जिससे आप इंटरनेट ले रहे हो, वो क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट वो क्या करेगा? इसका एक राउटर है और आपका एक राउटर है। आईपी एड्रेस की कितनी जरूरत है आपको? 4 आईपी एड्रेस की जरूरत है। एक तो आपका नेटवर्क आईपी रहेगा, एक रहेगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी, और एक होगा, हर एक नेटवर्क का एक नेटवर्क आईपी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। ठीक है, तो आपको एक नेटवर्क आईपी लगने वाला है, एक ब्रॉडकास्ट आईपी लगेगा लगेगा और आपको 2 यूजेबल आईपीज लगेंगे जो कि आपके इंटरफेस पे लगने वाली है। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आप यूज करोगे, यहाँ पे एक यूज करोगे, और एक हो गया आपका नेटवर्क आईपी, एक हो गया आपका ब्रॉडकास्ट आईपी, है ना? तो आप क्या करोगे? जो आईएसपी है वो क्या करेगा? आपको दे देगा एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर है ही 4 आईपी एड्रेस। तो आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप देखो, मैंने कहा था अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है, सॉरी 2 नेटवर्क बनाने हैं, तो पहले बिट को यूज कर लो आप, है ना? और फिर बचे हुए आपको नंबर ऑफ होस्ट मिल जाएंगे, उसको 2 रेज़ टू पावर जो नंबर ऑफ बिट्स है वो करके देखो, आपको कितने डिवाइसेस आप फिट कर सकते हो उस नेटवर्क के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। तो सोचो अगर आपको 4 आईपीस चाहिए, 4 आईपीस चाहिए, तो 4 आईपीस के लिए कितने बिट्स लगेंगे आपको? 4 आईपीस के लिए कितने लगेंगे? 4 डिवाइसेस के लिए 4 नंबर्स तो डिफाइन करने के लिए अपने को 2 बिट्स ही चाहिए होते हैं, है ना? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप क्या कर दो, पीछे के जो 2 बिट्स है, पीछे के जो 2 बिट्स है उसे कर दो नेटवर्क आईडी, और सॉरी उसको कर दो आप होस्ट आईडी, और आगे का जो है इसे आप डिक्लेयर कर दो नेटवर्क आईडी। तो जो आपका आईपी एड्रेस है वो लास्ट के जो 4 जो बिट्स है ना, ये लास्ट के जो 2 बिट्स है वो चेंज हो गए, और उतना ही आपको आईपी एड्रेस जो है वो देगा आपका आईएसपी। ठीक है, तो पहले अगर वो दे रहा था 100.100.100.0/24, वो क्या कहेगा? आप /24 की जगह आप ले लो /30, /30 के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 2 आईपी एड्रेसेस से भी इंटरफेस को दे सकते हो, और ज़्यादातर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यही करते हैं। आपका कनेक्शन और जो उनका राउटर का कनेक्शन होता है उसके बीच में होता है 2 आईपीज इस्तेमाल, और उसके लिए आपको एक /30 का पुल दिया जाता है। ठीक है, /30, /30 का मतलब क्या होगा? /30 का मतलब होगा जो आपका लास्ट ऑक्टेट है, लास्ट ऑक्टेट /30, यानी आपके पहले 3 ऑक्टेट्स 1 होंगे पहले,
पहला ऑक्टेट सारा 1 होगा, अगला दूसरा ऑक्टेट भी 1 होगा सारा का सारा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 1 होंगे। उसके बाद कितने हैं यहाँ पे /30 यानी 30 वंस होंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 नहीं होगा, लास्ट के दो रह जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके होंगे x, आपके x नहीं, ये वाले x। तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। और अब इसको अगर आप सबनेट मास्क के नोटेशन में लिखना चाहते हो, इसको क्या लिखोगे आप 255, इसको क्या लिखोगे 255, इसको क्या लिखोगे 255, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम लोग इसको 0 0 रख देंगे और इससे अपने को अपना सबनेट मास्क मिल जाएगा। अब ये जो वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 0 0, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। आप इसको सिंपल टू वाला जो ये है ना फॉर्मूला होता है टू से मल्टीप्लाई करने का, वो इस्तेमाल कर सकते हो आप, या फिर आप एक बाइनरी कैलकुलेटर ले लो, है ना। बाइनरी कैलकुलेटर उठाओ और उसके अंदर लिखो आप 1 1 1 1 1, कितने हुए 1 2 3 4 5, और ये हो गए 6, और आगे के दो 0, और कन्वर्ट दबाओ। कन्वर्ट करते ही आपको मिल जाएगा कि इसका वैल्यू है 252, है ना। कितना सिंपल है। तो जब आप ये इस्तेमाल करते हो तो आपका सबसे पहला आपको नेटवर्क का आईपी मिल जाता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इसके, वो क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 100.100.100.0/24, और किसी ने कह दिया कि इसके आप क्या करो, कोई 4 सबनेट्स बना दो मुझे, ठीक है, ये एक नेटवर्क है, अब इसके 4 सब नेटवर्क्स बना दो, है ना। तो आपको पता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने आने वाले हैं 256 आईपी एड्रेसेस आपको इसके अंदर आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं, 0 से लेके 255 तक, है ना। आपको पता है कितने आईपी एड्रेस आपके पास है इस नेटवर्क के अंदर, दो तो वैसे भी ब्रॉडकास्ट और ये वाले होने वाले हैं, लेकिन इतने टोटल है आपके पास, है ना। तो आप क्या कर दोगे, अगर आपको कहा 4 सबनेट बनाओ तो सिंपल सा तरीका है, पहला बनाओ आप 100.100.100.0, ये तो आपका पहला आईपी हो गया पहले नेटवर्क का, है ना। उसके बाद आप क्या करो 256 को 4 से डिवाइड कर दो, 256 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपका 256 डिवाइड बाई 4, ये क्या आया 64, 64 आया। तो आपके पास 64 64 64 64 आईपीज होने वाली है। अगर आप एक 256 होस्ट को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो हर एक हिस्से के अंदर, हर एक सबनेट के अंदर 64 आईपीज आने वाली है। तो इसके अंदर 0 अगर सबसे पहला आईपी है तो लास्ट आईपी क्या होगा 63 होगा, है ना। तो 100.100.100.63 आपका होगा ब्रॉडकास्ट आईपी, और ये होगा आपका नेटवर्क आईपी। अगले पेज पे क्लियरली फिर से बताता हूँ आपको, 100.100.100.0/24 इसके बनाने हैं 4 सबनेट्स, है ना। क्यों बनाने हैं, ये पहला पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझ लेते हैं कि आपको ये दे दिया है और आपने क्या किया, एक राउटर के एक इंटरफेस पे कनेक्ट कर दिया और इसको आईपी दे दिया आपने 100.100.100.1 दे दिया। अब आपको पूरा का पूरा /24 नेटवर्क इस तरफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको सबनेट कर दोगे, आप इसको सबनेट कर दोगे 4 नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है। 4 नेटवर्क्स के अंदर आपको अगर डिवाइड करना है तो 4 नेटवर्क्स के लिए कितने बिट चाहिए होते हैं आपको बताओ, 4 नेटवर्क बनाने के लिए 2 बिट चाहिए होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा /26 हो जाएगा, इसके आगे और 2 बिट ऐड कर दो आप, ठीक है। गिवन नेटवर्क को और छोटे नेटवर्क्स के अंदर अगर डिवाइड करना है तो उसके कितने नेटवर्क्स बनाने हैं, 2 बनाने हैं, 2 बनाने हैं तो 1 बिट एक्स्ट्रा ले लो होस्ट में से, और 2 बनाने हैं 4 बनाने हैं तो 2 बिट्स ले लो, है ना। सिंपल तरीका है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज नहीं है। आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा तो भी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समझ आता जाएगा, ठीक है। तो /26 हो जाएगा, तो इसका सबसे पहला आईपी एड्रेस क्या होगा 100.100.100.0, आखिरी आईपी क्या होगा इस सबनेट का 100.100.63, ठीक है। और 1 से लेके 62 तक आप यूज करो, ये आपका सबनेट नंबर 1 हो गया, सबनेट 1। अब जहां आप यहाँ पे सारे के सारे 254 आईपीज इस्तेमाल करने वाले थे इंटरफेसेस के लिए, आप यहाँ पे चाहते हो कि एक अलग नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होगा 0 से लेके और एंड होगा 63 तक, और यहाँ पे आप 64 से आगे वाला दूसरा नेटवर्क बना सकते हो। इससे क्या होता है, आपका जो नेटवर्क का ये होता है ब्लास्ट रेडियस होता है कि
नेटवर्क के अंदर जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे तो पूरे 254 लोगों को आपका ये जाएगा, मैसेज जाएगा। लेकिन जब आप इसको सबनेट कर लेते हो तो आपका मैसेज जितने आप नेटवर्क्स बनाते हो उनके बीच सीमित रहता है। यानी आप अगर 4 यहाँ पे नेटवर्क बना रहे हो तो किसी एक नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट चला होगा तो उसके तक ही मैसेज रहेगा, दूसरे नेटवर्क में नहीं जाने वाला। ठीक है? तो जब आप 4 नेटवर्क बना रहे हो तो सबसे पहला नेटवर्क कौन सा रहेगा? 100.100.100.1 से लेके लास्ट आईपी क्या रहेगा? सॉरी 0 से लेके लास्ट आईपी क्या रहेगा? 100.100.100.63। दूसरा नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा? 100.100.100.64। इसका आईपी क्या होगा? 64 प्लस 64 कर लो, कितना आता है? 128। 100.100.100.127, क्योंकि 164 भी इसी में आ रहा है ना, तो 64 के साथ और आप ऐड करो तो 127 आएगा लास्ट आईपी। 128 अगला आईपी आएगा, 100.100.100.128। इसमें ऐड कर दो आप और 64। ऐसे करके आपको 4 नेटवर्क्स मिल जाएंगे और आपका 255 वैल्यू, जो 255 वैल्यू है वो आपको लास्ट में मिल जाएगा फोर्थ नेटवर्क के अंदर। तो आपको किसी ने कहा कि आप भाई मुझे 4 नेटवर्क्स बना के दो, तो आपने बना दिया है ना। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा अब तक तो। अरे ओके, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास ये आईपी एड्रेस है 100.100.100.0/24, ये आपके पास एक नेटवर्क दिया हुआ है और आप इस नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। ठीक है, दो हिस्सों के अंदर। एक नेटवर्क तो है पर आप चाहते हो कि आप शायद एक ब्रांच के अंदर ये इस्तेमाल करना चाहते हो और दूसरा नेटवर्क दूसरी ब्रांच में यूज करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास है वहाँ पे ठीक ठाक डिवाइस, यहाँ 100 डिवाइसेस है, वहाँ 100 डिवाइसेस है। तो आप चाहते हो कि चलो इसके अंदर डिवाइड कर लेते हैं, और वो ऐसे 100 डिवाइसेस है जिसको आप पब्लिक आईपी देना चाहते हो, वरना कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास अगर प्राइवेट आईपी है तो आप यूज करो जितना यूज करना है ना। तो इसको अगर आपको कहा है कि इसको डिवाइड करो आप दो नेटवर्क्स के अंदर, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक नेटवर्क है जिसके अंदर 256 आईपीज है, 0 से लेके 255 तक। लेकिन आपको कहा है कि इसके दो नेटवर्क बना दो और मुझे बना के दो, तो आप क्या करोगे? सिंपल तरीका तो यह है कि आप इसको हाफ कर दो 256 को। 256 का हाफ कितना आता है? 128 रहता है ना। तो 0 से लेके 127 तक आपका पहला नेटवर्क रहेगा और दूसरा नेटवर्क रहेगा आपका 128 से लेके 255 तक। खत्म। कितना इजी है। अगर आपको दो नेटवर्क बनाने हैं तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो बाइनरी से सॉल्व करना है इसको, है ना, बाइनरी से जैसे मैंने कहा था कि आप एक और बिट उठाओ, है ना। और जब ये आप लिख दोगे ना 0 से 127 128 से 255, तब ये /24 नहीं रहेगा, तब ये /25 हो जाएगा, क्योंकि आपने पहली बिट बोरो कर लिया ऑलरेडी। तो देखो इसको बाइनरी में बताता तो ज्यादा आसान रहेगा, पहले इसको तो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। लेकिन लास्ट बिट में अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक और 1 लेना है ना, बाकी सारे 0 रहने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कुछ सबनेट रहेगा, तो इसको आप या तो 1 रखो या तो आप इसको 0 रखो। दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इसको 0 रखते हो, है ना, अब देखो आप, अगर आपके पास 8 बिट्स है ना, 8 बिट्स का पहला बिट 0 या फिर 1 होगा, और आगे के वैल्यूज आप जितना चाहे मर्जी चेंज कर लो। इसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सारे 1 कर दो बचे हुए साथ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 127। यहाँ से ये लॉजिक आता है। ठीक है, कि क्यों मैंने उधर हाफ किया तो भी सही आंसर आया, इधर किया तो भी सही आंसर आया। तो दो लॉजिक है, या तो आप बाइनरी कर लो या तो उसको आप हाफ कर लो, जो भी आपको मिल रहा है। लेकिन हमेशा आपको /24 नहीं रहेगा, कुछ और कॉम्प्लेक्स वैल्यू /23 हो सकती है इसके अंदर, तो उसमें आपको डिवाइड करना पड़ सकता है। लेकिन उतना हार्ड सवाल आपके पास कोई नहीं दे रहा कि भाई ये बैठो और उसको सॉल्व करो, मुझे नेटवर्क बना के दो। आपका काम होता है डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, प्लानिंग करना। आईपी सबनेटिंग आपको इतनी हार्ड नहीं आएगी, आपके पास आज कल सबनेटिंग कैलकुलेटर्स है, उसके अंदर आप जाके कैलकुलेट करो। लेकिन सबनेटिंग का पीछे का लॉजिक आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ कि आप इस नेटवर्क से आप बनाओ, अम, इसके बना दो आप 8 नेटवर्क बना दो, 8 नेटवर्क बना दो, है ना। यानी 8 नेटवर्क बनाना है, तो 8 नेटवर्क बनाने के लिए अपने को 3 बिट्स चाहिए होती है। यानी 24 प्लस 3 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? /27 आएगा। जो 8 नेटवर्क्स का जो सबनेट मास्क होगा या फिर CIDR नोटेशन होगा, वो क्या होगा? /27 होगा, क्योंकि पहले के 3 आप बोरो कर रहे हो। तो पहले के 3 को आप क्या करोगे? 0 0 0 रख दोगे,
और आगे की सारी वैल्यूज देखो, बाकी के कितने बचे, 5 बची। 5 को 0 0 0 0 कर दोगे तो आपको पहले सबनेट का पहला आईपी मिलेगा, है ना। और इसको 1 1 1 कर दोगे तो पहला सबनेट का लास्ट आईपी मिल जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, 0 0 1। इसको सारे के सारे 0 0 0 कर दो, 2 3 4 5, सारे 1 कर दो, 1 2 3 4 5। इसके बाद 0 1 0 कर दो, सारे बाकी के 0 0 0 0 0 कर दो, सारी 1 1 1 1 1 कर दो। और आपको ऐसे सारे के सारे नेटवर्क्स मिलते जाएंगे। इसमें और कैलकुलेशन करके टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो, अगर अभी भी समझ नहीं आई होगी, है ना। कुछ और थोड़ी ट्रिक्स हो सकती है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ट्रिक्स से या फिर फार्मूला से कभी भी सबनेटिंग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि फार्मूला से अगर आपको करना ही है तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो। सबनेटिंग जो है ये एक ओवर टॉट सब्जेक्ट है, ठीक है। कोर्सेज के अंदर बहुत सारे कोर्स को बड़ा और डीप दिखाने के लिए सबनेटिक को बहुत बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसका कभी भी उतना काम नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका काम होता है कभी कभार फाउंडेशन आपका क्लियर करने के लिए, या फिर इंटरव्यूज में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको बहुत सिंपल सा सवाल पूछेंगे, आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं पूछने वाला जो कि कैलकुलेटर से इंसान करके अपना टाइम बचा सके, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबनेटिंग हम लोग करते क्यों है, नेटवर्क्स को छोटा करते क्यों है, आईपी बचाने के लिए, नेटवर्क्स का आइसोलेशन करने के लिए। और एक और चीज़ है कि सीसीएनए के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन एक या फिर दो आ जाता है, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आपको इस पे सबनेटिंग पे हफ्तों हफ्ते बिताने की जरूरत नहीं है, आप 2 दिन 3 दिन करो, आपको समझ आ जाएगा, है ना। सबनेटिंग काफ़ी इजी चीज़ है, अगर आपको लगता है ये कॉम्प्लेक्स है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए स्किप करो, आगे बढ़ो, नेटवर्किंग अच्छे से समझो, फिर आके एक बार सबनेटिंग देखो, तो आपको सबनेटिंग और ज़्यादा अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स लेके आता हूँ मैं, इजी वाले या फिर इंटरमीडिएट वाले, जिससे कि सबनेटिंग और ज़्यादा अच्छे से समझ आए आपको। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो, इस लंबे एक्सप्लेनेशन में कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो बताएं, मैं आपका वो डाउट पक्का क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।